तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी BA BSc BCom 2024, अगर आपने 2024 में BA BSc BCom में प्राइवेट एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं BA BSc BCom में, तो आपको यहाँ पर टोटल OMR शीट के माध्यम से भरे जा रहे हैं और OMR शीट के माध्यम से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो हम उस पर बात करने वाले हैं, क्या आपको भी अगर प्राइवेट एडमिशन लिए हैं तो क्या आपको भी OMR शीट भरने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको भी एग्ज़ाम में OMR शीट भरने हैं तो आपको कैसे OMR शीट भरने हैं पूरे इसमें आपको बताए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अन्य स्टूडेंट या अन्य अध्यापक से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फाइनली यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले देख लें कि OMR शीट कैसे भरे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों साथ ही अगर आप BA की तैयारी करना चाहते हैं और प्राइवेट से हैं या रेगुलर से, तो हम उसकी भी तैयारी कराते हैं। तो आप चैनल पर जाइए, वीडियो पढ़ा है देख लीजिए। और दोस्तों साथ ही हम आपको बताएंगे इसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, क्योंकि दोस्तों जो भी सेमेस्टर परीक्षाएँ हो रही हैं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, तो आपका मान के चलिए प्राइवेट है तो क्या आपका भी सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको OMR शीट कैसे भरने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह OMR शीट जो है BA BSc BCom में जो OMR शीट भरे जाते हैं वो यह OMR शीट BA BSc BCom के हैं, जो यहाँ पर एग्जामिनेशन 2024 का दिखा रहा है। आंसर शीट यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर आंसर शीट दिखा रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में ठीक इसी प्रकार से OMR शीट मिलेंगे और आपको यह पूरे के पूरे फिल करने हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपको पहले यहाँ पर जो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हैं अनुक्रमांक, यानी इसमें आपको इन सभी खानों में आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करने हैं। यानी जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर सारे के सारे रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर से दूसरा पे यहाँ पे आ जाता है आपको महाविद्यालय, यहाँ पर दे रहा है महाविद्यालय कोड। तो आपको यहाँ पर जो आपने जिस स्कूल से जिस कॉलेज से अपना एडमिशन कराया है तो उसका जो कोड है इसमें आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद से आ जाता है केंद्र का कोड, यानी जो है आपका सेंटर जहाँ पे गया है वहाँ उस स्कूल का जो भी कोड है आपको इसमें भरने हैं। अगर आपका सेंटर गया है तो आप वहाँ का कोड भरना है, अन्यथा अगर आपने जिस कॉलेज से एडमिशन कराया है उसी कॉलेज में होम सेंटर अगर आपका रह जाता है तो आपको यहाँ पर जो है आप जिस कॉलेज में आप हैं उसी का कोड आपको यहाँ पर भी भरना पड़ेगा। यानी इसमें भी और इसमें भी सेम, अगर आपका होम सेंटर रहता है तो सेम आपको कोड इसी में भरने हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर जो है अपने महाविद्यालय का अलग भरना पड़ेगा। और अगर आपका परीक्षा सेंटर कहीं अलग कॉलेज में जाता है तो उसका जो है कॉलेज का कोड भरना पड़ेगा। ठीक इस प्रकार से हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर नीचे दे रहा है महाविद्यालय का नाम, यानी आपने जिस कॉलेज से एडमिशन कराया है आपको इसमें साफ साफ पूरा उस महाविद्यालय का नाम लिखना है। और फिर से यहाँ पर दे रहा है केंद्र का कोड, यानी आपका एग्ज़ाम जिस सेंटर पर गया है उस कॉलेज का यहाँ पर नेम लिखना है, अन्यथा अगर आपका होम सेंटर है तो आपका इसमें और इसमें दोनों ही सेम रहेगा। तो आई होप आप सभी को इतना पता चल गया होगा। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पर दे रहा है पेपर का नाम, यानी आपका जिस भी पेपर है, जिसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, आपको यानी जिस विषय का आपका पेपर है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है कि इस मतलब संस्कृत का है संस्कृत का, हिंदी है तो हिंदी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर से आपका यहाँ पर आ जाता है अगले में प्रश्न पत्र कोड। तो आपको यहाँ पर जो भी पेपर दिए जाएंगे उसमें जो भी कोड रहेंगे तो आपको इसमें इन जो भी खाने दिख रहे हैं इन खानों में आपको वहाँ पर कोड भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो आपका HND और 100 या 200 करके ऐसा ही दिया रहेगा। पॉलिटिकल साइंस है तो POL 101 है तो 101, 102 है तो 102 करके दिया रहेगा। तो सेम जो ऊपर भरेंगे सेम वही नीचे इसमें भी आपको फिल कर देना है। फिर से आपका नीचे यहाँ पर आ जाता है तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर दे रहा है परीक्षार्थी का नाम, यानी आपका जो भी नाम है आप मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका, यानी आप अगर स्टूडेंट है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यानी जो भी आपका नेम है यहाँ पर आपको अपना नेम पूरा फिल कर देना है। इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर से यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर
पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। और यहाँ पर आ जाता है अगले बॉक्स में, तो आपको यहाँ पर जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी जो भी आपके क्लास में टीचर होंगे वो लोग यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर से आपका यहाँ पर नीचे आ जाता है 5वें नंबर पर आपका दिया हुआ है साफ साफ पिता का नाम, यानी यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है जो भी आपका एडमिट कार्ड में है। और फिर से आपको यहाँ पर डेट लिखना है, यानी किस डेट को आपका एग्ज़ाम हो रहा है वह उस डेट को आपको यहाँ पर फिल करना है। बाय द वे इतना सारा कंप्लीट हो जाने के बाद से आपका ओमार शीट रेडी हो जाता है। इसके बाद से आता है फिर से नीचे आइए हम देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात आता है आपको यहाँ पर भी फिर से अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है, लेकिन आपको यहाँ पर इस खाने में गोले करने हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 150 है, 150, 153 ऐसे करके दिया हुआ है। तो पहले में आपको ऐसे करके 150 करके यहाँ पर भर देने हैं, 153 यहाँ पर करके भर देने हैं। इस क्रम वाइज यहाँ तक आपको भर देने हैं और आपको गोले भरने हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले में आपने पहले खंड में 1 लिखा है तो आपको 1 पे गोला करना है। दूसरे खंड में आपका 5 है तो यहाँ पर दूसरी लाइन में 5 पे गोले करने हैं। यहाँ पर आपका तीसरी लाइन में 0 है, दूसरे खंड में 0 है तो आपको 0 पे गोले करने हैं। यानी जिस खंड में जो अक्षर रहेगा उस खंड के नीचे उस अक्षर पर गोले करने हैं। अगर आप एक ही लाइन में पूरे गोले कर देते हो आपका गलत हो जाएगा। यानी आपको अगर यहाँ पर 1 है तो एक लाइन में इस लाइन में 1 ही को गोला करना है। यहाँ पर 5 है तो इस लाइन में 5 ही को गोला करना है। ठीक इसी प्रकार से आपका फिर से यहाँ पर आ जाता है महाविद्यालय का कोड, फिर से इसमें फिल करना है और फिर से इसी प्रकार इसमें भी गोले करने हैं। और फिर से आपका यहाँ आ जाता है ग्रुप, तो आपको यहाँ पर ग्रुप छोड़ देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से आपको यहाँ पर आ जा रहा है पेपर आईडी, आपको जो भी पेपर दिया जाएगा उस पर पेपर आईडी दिया रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको इसमें भी फिल करके और यहाँ पर जो है गोले करने हैं लाइन में। और फिर से आपका यहाँ पर आ जाता है रेगुलर हैं कि आप प्राइवेट हैं, जैसे आपको यहाँ पर दे रहा है पहले नंबर पर रेगुलर दे रहा है, दूसरे नंबर पर प्राइवेट दे रहा है। तो अगर आप प्राइवेट्स हैं तो इसमें प्राइवेट फिल करके और प्राइवेट वाले पे यहाँ पर गोले कर देना है। फिर से आप नीचे आ जाइए और दोस्तों यहाँ पर आपका क्लास दे रहा है, तो आप जिस क्लास में हैं BA फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर में है तो BA सेकेंड ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर से आपको यहाँ पर आ रहा है पार्ट आप सेमेस्टर भरने के लिए। तो आप जैसे मान लीजिए BA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर फिल कर देना है। ये दोनों उठाकर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर गोला और इसको भी गोला कर देना है। फिर यहाँ से आपको यहाँ पर आ जाता है पुस्तक श्रेणी। तो दोस्तों यह बाय द वे कभी कभी आ जाता है पुस्तक श्रेणी, यानी आपका अलग हो गया, जो आपके बगल में बैठा है उसका अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर पुस्तक श्रेणी ABC करके आता है, तो यह बाय द वे आता है। अगर वैसा आता है तो अगर आपका A है तो A गोला करेंगे, B है तो B गोला कर देंगे। A आता नहीं, कभी कभी आ जाता है। फिर से आपको यहाँ पर दे रहा है पाली, यानी आपका किस पाली में जो है एग्ज़ाम हो रहा है। अगर आपका फर्स्ट टाइम यानी मतलब 10 बजे से एग्ज़ाम है तो आप पहले में अगर फर्स्ट पाली में तो फर्स्ट पाली में, सेकंड में तो सेकंड पाली में आपको गोला करना है। आपको अपने क्लास अध्यापक से पूछ लीजिएगा जो भी उनकी ड्यूटी होगी। आइए अब यहाँ पर फिर से इतना तो सारा का सारा आपको मालूम चल गया। और फिर से यहाँ पर जो आपको P7 दिया जाता है तो आपको P7 दिया जाएगा साइन करने के लिए। तो आपको P7 में अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक और अपना साइन कर देना है। और यहाँ पर जो ओमार शीट में आपको यहाँ पर दे रहा है नंबर, यह आपको फिल करना होता है, यह आपको अवश्य ही फिल करना है। और इतने सारे जो हमने आपको बताया ये सारे आपको फिल करने पड़ेंगे, अन्यथा अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ओमार शीट पर एक चीज़ और हम आपको बता दें, ओमार शीट पर कुछ भी हो जाए आपको ओमार शीट पर साइन करने हैं और उसके साथ साथ इसको आपको वहाँ पर भरने पड़ेंगे। अगर इतना आपने किया है तो अगर पेपर इधर उधर भी आपका कॉपी हो जाता है तो आपको P7 के माध्यम से देखा जाएगा, तो आपको कुछ न कुछ सहायता मिल जाएगी। अगर P7 में ही नहीं रहेगा तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद से आइए हम नीचे देखते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कैसे गोले भरने होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर वाइज दिया हुआ है 1 2 3 4 10 करके ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर करीब 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 100 ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भरने के लिए दिए हुए हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, 25 आते हैं, तो आपको फिल करने हैं। तो पहले आपको अपने पेपर में देख लेना है कि पहले का, जैसे मान लीजिए पहले का कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मान लीजिए पहले का पहले का क्वेश्चन दे दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन में जैसे मान लीजिए आपका C सही है, तो आपको यहाँ पर देखना है पहला क्वेश्चन और पहले में आपको यहाँ पर C में और जो है गोला करना है। दूसरे में अगर आपका B सही है दूसरे क्वेश्चन का तो B गोला करना है। तीसरे में D सही है तो D सही करना है। चौथे में A सही है तो A सही करना है। यानी एक लाइन में आपको एक ही गोला करना है। अगर एक लाइन में आप जैसे आप मान लीजिए यहाँ भी गोला कर दिया, यहाँ भी गोला कर दिया, तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर
कट जाएगा, इसके आपके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। गलत हो या सही हो, आपको एक लाइन में एक ही गोला करना है, और अगर आपने एक बार इसको गोला कर दिया तो आप दोबारा इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता दें, पहले आपको जो है अपना पेपर देख लेना है और पेपर में क्वेश्चन देख लेना है, और क्वेश्चन में जो सही है उसको पहले वहाँ पर टिक कर लीजिए, पूरा श्योर हो जाइए। उसके बाद से आपको इसमें ओमार शीट में भरने हैं, क्योंकि अगर आप इसमें भर देते हैं तो आप इसको दोबारा टच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से आप ये सारे जो है 100 या 50 जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पर भर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या वीडियो को इसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली हमारे व्हाट्सएप से मैसेज करके ग्रुप से नंबर लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर बात आ रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप प्राइवेट एडमिशन लिया है तो आपका जो है सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमने आपको ओमार शीट अच्छी तरीके से भरने के लिए बता दिए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं यानी दोस्त हैं आपके, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए कि उनको भी ओमार शीट भरने का तरीका अच्छे तरीके से मालूम चल सके और वो भी एग्ज़ाम में कोई भी गलती न करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस लिंक को आप अपने दोस्तों तक अपने ग्रुपों में सेंड कीजिए कि आज जो भी आपके साथी हैं, दोस्त मित्र हैं, उनको भी यह जानकारी अच्छे तरीके से पता चल सके। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप प्राइवेट से हैं तो आपको साल में एक ही बार एग्ज़ाम देने होते हैं, ना ही प्रैक्टिकल देने होते हैं, ना ही इसके अलावा और कुछ देने होते हैं, केवल एग्ज़ाम देने होते हैं। और आपका प्राइवेट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, दोस्तों हम आपको बता दें जो है पहले केवल सब्जेक्टिव कराए जाते थे, लेकिन इस बार कुछ नियम चेंज हुए हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको केवल सब्जेक्टिव मिल सकता है, हो सकता है केवल ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। दोस्तों हम तो मान के चलते हैं आपको यहाँ पर दोनों भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही देखने को मिलेगा। तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही आप पकड़ बना के तैयारी करके चलिए कि अगर कोई भी इसमें से कराया जाता है या दोनों ही कराया जाता है तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ ही वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें आपके लिए मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। और साथ ही दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए। हम उसको भी वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें जो है आपका इसी जो मार्च है, मार्च में लास्ट वीक तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल आ जाएगा। तो आप के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाइए। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों साथ ही फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।